बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी प्रकटे ज्योति साकार, पावन चरण सरोज में बंदो कोटिन बार। जगतारण भव भय हरण शाश्वत सुख के धाम, बार बार दंडवत करूं कोटिन कोटि प्रणाम, कोटिन कोटि प्रणाम, कोटिन कोटि प्रणाम। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और सभी गुरुमुख इस सत्संग को सुनकर अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकें, प्रभु के श्री चरणों में प्रीत बढ़ा सकें। इसीलिए सभी गुरुमुखों से निवेदन है, कृपया आप भी परमार्थ के कार्य में आप अपना एक सहयोग प्रदान करें और इस सत्संग को सभी गुरुमुखों के साथ शेयर करें। आप पुण्य के भागी बने। जय सच्चिदानंद भगत जी। जो लोग आध्यात्मिक चिंतन से विमुख होकर केवल लोकोपकारी कार्य में लगे रहते हैं, वह अपनी ही सफलता पर अथवा सद्गुणों पर मोहित हो जाते हैं। वह अपने आप को लोक सेवक के रूप में देखने लगते हैं। ऐसी अवस्था में वे आशा करते हैं कि सब लोग उनके कार्यों की प्रशंसा करें, उनका कहा माने। उनका बढ़ा हुआ अभिमान उन्हें अनेक लोगों का शत्रु बना देता है। इससे उनकी लोक सेवा उन्हें वास्तविक लोक सेवक न बनाकर लोक विनाश का रूप धारण कर लेती है। आध्यात्मिक चिंतन के बिना मनुष्य में विनीत भाव नहीं आता और न उसमें अपने आप को सुधारने की क्षमता रह जाती है। वह भूलों पर भूल करता चला जाता है और इस प्रकार अपने आप को विकल बना लेता है। हम जिस भारतीय संस्कृति, भारतीय विचारधारा का प्रचार करना चाहते हैं, उससे आपके समस्त कष्टों का निवारण हो सकता है। राजनीतिक शक्ति द्वारा आपके अधिकारों की रक्षा हो सकती है, पर जिस स्थान से हमारे सुख दुख की उत्पत्ति होती है, उसका नियंत्रण राजनीतिक शक्ति नहीं कर सकती। यह कार्य आध्यात्मिक उन्नति से ही संपन्न हो सकता है। मनुष्य को मनुष्य बनाने की वास्तविक शक्ति भारतीय संस्कृति में ही है। यह संस्कृति हमें सिखाती है कि मनुष्य से प्रेम करने को पैदा हुआ है, लड़ने मरने को नहीं। अगर हमारे सभी कार्यक्रम ठीक ढंग से चलते रहे तो भारतीय संस्कृति का सूर्योदय अवश्य होगा। यदि तुम शांति, सामर्थ्य और
शक्ति चाहते हो तो अपनी अंतर आत्मा का सहारा पकड़ो। तुम सारे संसार को धोखा दे सकते हो, किंतु अपनी आत्मा को कौन धोखा दे सकता है, या अपनी आत्मा को कौन धोखा दे सका है? यदि प्रत्येक कार्य में आप अंतर आत्मा की सम्मति प्राप्त कर लिया करोगे तो विवेक पथ नष्ट ना होगा। दुनिया भर का विरोध करने पर भी यदि आप अपनी अंतर आत्मा का पालन कर सके तो कोई आपको सफलता प्राप्त करने से नहीं रोक सकता। जब कोई मनुष्य अपने आप को अद्वितीय समझने लगता है और अपने आप को चरित्र में सबसे श्रेष्ठ मानने लगता है, तब उसका आध्यात्मिक पतन हो जाता है। मन में सबके लिए सद्भावनाएं रखना, संपूर्ण चरित्रता के साथ समय व्यतीत करना, दूसरों की भलाई बन सके उसके लिए प्रयत्नशील रहना, वाणी को केवल सत प्रयोजनों के लिए ही बोलना, न्यायपूर्ण कमाई पर ही गुजारा करना, भगवान का स्मरण करते रहना, अपने कर्तव्य पर आरूढ़ रहना, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में विचलित न होना, यही नियम है जिनका पालन करने से जीवन यज्ञमय बन जाता है। मनुष्य जीवन को सफल बना लेना ही सच्ची दूरदर्शिता और बुद्धिमत्ता है। जब तक हम में अहंकार की भावना रहेगी तब तक त्याग की भावना का उदय होना कठिन है। उठो जागो, रुको मत, जब तक कि लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। कोई दूसरा हमारे प्रति बुराई करे या निंदा करे, उद्वेगजनक बात कहे तो उसको सहज करने और उसे उत्तर न देने से बैर आगे नहीं बढ़ता। अपने ही मन में कह लेना चाहिए कि इसका सबसे अच्छा उत्तर है मौन। जो अपने कर्तव्य कार्य में जुटा रहता है और दूसरों के अवगुणों की खोज में नहीं रहता, उसे आंतरिक प्रसन्नता मिलती है। जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। ऐसा मुख किस काम का जो हंसे नहीं, मुस्कुराए नहीं। जो व्यक्ति अपनी मानसिक शक्ति स्थिर रखना चाहते हैं, जो व्यक्ति अपनी मानसिक शक्ति स्थिर रखना चाहते हैं, उनको दूसरों की आलोचनाओं से चिढ़ाना नहीं चाहिए या चिढ़ना नहीं चाहिए। तुम्हें यह सीखना होगा कि इस संसार में कुछ कठिनाइयां हैं जो तुम्हें सहन करनी है। वह पूर्व कर्मों के फलस्वरूप तुम्हें अजेय प्रतीत होगी। वह पूर्व कर्मों के फलस्वरूप तुम्हें अजेय प्रतीत होती हैं। जहां कहीं भी कार्य में घबराहट, थकावट और निराशाएं हैं, वहां अत्यंत प्रबल शक्ति भी है। अपना कार्य कर चुकने पर एक ओर खड़े हो, कर्म के फल को समय की धारा में प्रवाहित हो जाने दो। अपनी शक्ति भर कार्य करो और तब अपना आत्मसमर्पण करो। किन्हीं भी घटनाओं में हतोत्साहित न हो। तुम्हारा अपने ही कर्मों पर अधिकार हो सकता है, दूसरों के कर्मों पर नहीं। आलोचना ना करो, आशा ना करो, भय ना करो, सब अच्छा ही होगा। अनुभव आता है और जाता है, खिन्न ना हो। तुम दृढ़ भित्ति पर खड़े हुए हो। साक्षात्कार संपन्न पुरुष न हो तो दूसरों को दोष लगाता है। साक्षात्कार संपन्न पुरुष न हो तो दूसरों को दोष लगाता है और न अपने को अधिक शक्तिमान वस्तुओं से आच्छादित होने के कारण वह स्थितियों की आलोचना करता है।
अहंकार से उतना ही सावधान रहो जितना एक पागल कुत्ते से। जैसे तुम विष या विषधर सर्प को नहीं छूते, उसी प्रकार सिद्धियों से अलग रहो और उन लोगों से भी जो इसका प्रतिवाद करते हैं। अपने मन और हृदय की संपूर्ण क्रियाओं को ईश्वर की ओर संचारित करो। दूसरों का विश्वास तुम्हें अधिकाधिक असहाय और दुखी बनाएगा। मार्गदर्शन के लिए अपनी ही ओर देखो, दूसरों की ओर नहीं। तुम्हारी सत्यता तुम्हें दृढ़ बनाएगी। तुम्हारी दृढ़ता तुम्हें लक्ष्य तक ले जाएगी। जो कुछ हो होने दो। तुम्हारे बारे में जो कहा जाए कहने दो। तुम्हें ये सब बातें मृग तृष्णा के जल के समान लगनी चाहिए। यदि तुमने संसार का सच्चा त्याग किया है तो इन बातों से तुम्हें कैसे कष्ट पहुंच सकता है। अपने आप की समालोचना में कुछ भी कसर मत रखना, तभी वास्तविक उन्नति होगी। प्रत्येक क्षण और अवसर का लाभ उठाओ। मार्ग लंबा है, समय वेग से निकला जा रहा है। अपने संपूर्ण आत्मबल के साथ कार्य में लग जाओ, लक्ष्य तक पहुंचोगे। किसी बात के लिए भी अपने को क्षुब्ध ना करो। मनुष्य में नहीं, ईश्वर में विश्वास करो। वह तुम्हें रास्ता दिखाएगा और सन्मार्ग सुझाएगा। सहिष्णुता का अभ्यास करो। अपने उत्तरदायित्व को समझो। किसी के दोषों को देखने और उन पर टीका टिप्पणी करने से पहले अपने बड़े बड़े दोषों का अन्वेषण करो। यदि अपनी वाणी का नियंत्रण नहीं कर सकते तो उसे दूसरों के प्रतिकूल नहीं बल्कि अपने प्रतिकूल उपदेश करने दो। सबसे पहले अपने घर को नियमित बनाओ। सबसे पहले अपने घर को नियमित बनाओ, क्योंकि बिना आचरण के आत्म अनुभव नहीं हो सकता। नम्रता, सरलता, साधुता, सहिष्णुता, ये सब आत्म अनुभव हैं। ये सब आत्म अनुभव के प्रधान अंग हैं। दूसरे तुम्हारे साथ क्या करते हैं इसकी चिंता ना करो। आत्म उन्नति में तत्पर रहो। यदि यह तथ्य समझ लिया तो एक बड़े रहस्य को पा लिया। तुम्हें अपने मन को सदा कार्य में लगाए रखना होगा। इसे बेकार ना होने दो। इसे बेकार ना रहने दो। जीवन को गंभीरता के साथ बिताओ। तुम्हारे सामने आत्म उन्नति का महान कार्य है और पास में समय थोड़ा है। यदि अपने को सावधानी में ना रखा, यदि अपने आप को असावधानी के साथ भटकने दोगे तो तुम्हें शोक करना होगा और इससे भी बुरी स्थिति को प्राप्त होगे। धैर्य और आशा रखो तो शीघ्र ही जीवन की समस्त स्थिति का सामना करने की योग्यता तुम में आ जाएगी। अपने बल पर खड़े हो। यदि आवश्यक हो तो समस्त संसार को चुनौती दे दो। परिणाम में तुम्हारी हानि नहीं हो सकती। तुम केवल सबसे महान से संतुष्ट रहो। दूसरे भौतिक धन की खोज करते हैं और तुम अंतःकरण के धन को ढूंढो। महान व्यक्ति सदैव अकेले चले हैं। जो महान व्यक्ति हैं वह सदैव अकेले ही चले हैं और इस अकेलेपन के कारण ही दूर तक
चले हैं। अकेले व्यक्तियों ने अपने सहारे ही संसार के महानतम कार्य संपन्न किए हैं। उन्हें एकमात्र अपनी ही प्रेरणा प्राप्त हुई है। वह अपने ही आंतरिक सुख से सदैव प्रफुल्लित रहे हैं। दूसरे से दुख मिटाने की उन्होंने कभी आशा न रखी। निज वृत्तियों में ही उन्होंने सहारा देखा। अकेलापन जीवन का परम सत्य है, किंतु अकेलेपन से घबराना, जी तोड़ना, कर्तव्य पथ से हतोत्साहित या निराशा होना सबसे बड़ा पाप है। अकेलापन आपके निजी आंतरिक प्रदेश में छिपी हुई महान शक्तियों को विकसित करने का साधन है। अपने ऊपर आश्रित रहने से आप अपनी उच्चतम शक्तियों को खोज निकाल सकते हैं। अपने ऊपर आश्रित रहने से आप अपनी उच्चतम शक्तियों को खोज निकालते हैं। जिस दिन तुम्हें अपने हाथ पैर और दिल पर भरोसा हो जाएगा, उसी दिन तुम्हारी अंतरात्मा कहेगी कि बाधाओं को कुचल कर तू अकेला चल, अकेला चल। जिन व्यक्तियों पर तुमने आशा के विशाल महल बना रखे हैं, वह कल्पना के व्योम में विहार करने के समान है। अस्थिर सारहीन खोखले हैं। अपनी आशा को दूसरों में संश्लिष्ट कर देना, स्वयं अपनी मौलिकता का ह्रास कर अपने साहस को पंगु कर देना है। जो व्यक्ति दूसरों की सहायता पर जीवन यात्रा करता है, वह शीघ्र अकेला रह जाता है। दूसरों को अपने जीवन का संचालक बना देना ऐसा ही है जैसा अपनी नौका को ऐसे प्रवाह में डाल देना जिसके अंत का आपको कोई ज्ञान नहीं। प्रेम ही एक ऐसी महान शक्ति है जो प्रत्येक दिशा में जीवन को आगे बढ़ाने में सहायक होगी। जीवन को आगे बढ़ाने में सहायक होती है। बिना प्रेम के किसी के विचारों में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। विचार तर्क वितर्क की सृष्टि नहीं है। विचारणा तथा विश्वास बहुकाल के सत्संग से बनते हैं। अधिक समय की संगति का ही परिणाम प्रेम है। इसलिए विचार धारणा अथवा विश्वास प्रेम का विषय है। यदि हम दूसरों पर विजय प्राप्त करके उनको अपनी विचारधारा में बहाना चाहते हैं, उनके दृष्टिकोण को बदलकर अपनी बात मनवाना चाहते हैं, तो प्रेम का सहारा लेना चाहिए। तर्क और बुद्धि हमें आगे नहीं बढ़ा सकते। विश्वास रखिए कि आपकी प्रेम और सहानुभूतिपूर्ण सभी बातों को सुनने के लिए दुनिया विवश होगी। हम दूसरों को बरबस अपनी तरह विश्वास, मत, स्वभाव एवं नियमों के अनुसार कार्य करने और जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य करते हैं। दूसरों को बरबस सुधार डालने अपने विचार या दृष्टिकोण को जबरदस्ती थोपने से न सुधार होता है, न आपका ही मन प्रसन्न होता है। यदि हम अमुक व्यक्ति को दबाए रखेंगे तो अवश्य परोक्ष रूप से हमारी उन्नति हो जाएगी। अमुक व्यक्ति हमारी उन्नति में बाधक है। अमुक हमारी चुगली करता है, दोष निकालता है, महाहानि करता है। अतः हमें अपनी उन्नति न देखकर पहले अपने प्रतिपक्षी को रोके रखना चाहिए। ऐसा सोचना और दूसरों को अपनी असफलताओं का कारण मानना भ्रम मूलक है।
जब मन में पुरानी सुखद स्मृतियां सजग हो तो उन्हें भुला देने में ही श्रेष्ठता है। अप्रिय बातों को भुलाना आवश्यक है। भुलाना उतना ही जरूरी है जितना अच्छी बात का स्मरण करना। यदि तुम शरीर से, मन से और आचरण से स्वस्थ होना चाहते हो तो अस्वस्थता की सारी बातें भूल जाओ। माना कि किसी अपने ने ही तुम्हें चोट पहुंचाई है, तुम्हारा दिल दुखाया है, तो क्या तुम उसे लेकर मानसिक उधेड़-बुन में लगे रहोगे? अरे भाई, उन कष्टकारक अप्रिय प्रसंगों को भुला दो। उधर ध्यान न देकर अच्छे शुभ कर्मों से मन को केंद्रीभूत कर दो। चिंता से मुक्ति पाने का सर्वोत्तम उपाय दुखों को भूलना ही है। तुम सुख दुख की अधीनता छोड़ उनके ऊपर अपना स्वामित्व स्थापित करो। तुम सुख दुख की अधीनता को छोड़कर उनके ऊपर अपना स्वामित्व स्थापन करो और उसमें जो कुछ उत्तम मिले उसे लेकर अपने जीवन को नित्य नया रस युक्त बनाओ। जीवन को उन्नत करना ही मनुष्य का कर्तव्य है। इसलिए तुम भी उचित समझो सो मार्ग ग्रहण कर इस कर्तव्य को सिद्ध करो। प्रतिकूलताओं से डरोगे नहीं, प्रतिकूलताओं से डरोगे नहीं और अनुकूलता ही को सर्वस्व मानकर न बैठे रहोगे तो सब कुछ कर सकोगे। जो मिले उसी से शिक्षा ग्रहण कर जीवन को उच्च बनाओ। यह जीवन ज्यों-ज्यों उच्च बनेगा त्यों-त्यों आज जो तुम्हें प्रतिकूल प्रतीत होता है वह सब अनुकूल दिखने लगेगा और अनुकूलता आ जाने पर दुख मात्र की निवृत्ति हो जाएगी। हमारी कोई सुनता नहीं, कहते कहते थक गए पर सुनने वाले कोई सुनते नहीं, अर्थात उन पर कुछ असर ही नहीं होता। मेरी राय में इसमें सुनने वाले से अधिक दोष कहने वाले का है। कहने वाले करना नहीं जानते, वे अपनी ओर देखें। आत्मनिरीक्षण कार्य की शून्यता की साक्षी दे देगा। वचन की सफलता का सारा दारोमदार कर्मशीलता में है। आप चाहें बोले नहीं, थोड़ा ही बोले पर कार्य में जुट जाइए। आप थोड़े ही दिनों में देखेंगे कि लोग बिना कहे आपकी ओर खींचे आ रहे हैं। अतः कहिए कम, करिए अधिक, क्योंकि बोलने का प्रभाव तो क्षणिक होगा और कार्य का प्रभाव अस्थायी होता है। साहस ने हमें पुकारा है, समय ने, युग ने, कर्तव्य ने, उत्तरदायित्व ने, विवेक ने, पौरुष ने हमें पुकारा है। यह पुकार अनसुनी ना की जा सकेगी। आत्मनिर्माण के लिए, नवनिर्माण के लिए हम कांटों से भरे रास्तों का स्वागत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। लोग क्या कहते हैं और क्या करते हैं इसकी चिंता कौन करे। अपनी आत्मा का ही मार्गदर्शन के लिए पर्याप्त है। लोग अंधेरे में भटकते हैं, भटकते रहे। हम अपने विवेक के प्रकाश का अवलंबन कर स्वतः आगे बढ़ेंगे। कौन विरोध करता है, कौन समर्थन, इसकी गणना कौन करे। अपनी अंतर आत्मा, अपना साहस अपने साथ है और वही करेंगे जो करना अपने जैसे सजग व्यक्तियों के लिए उचित और उपयुक्त है। सुधारवादी तत्वों की स्थिति और भी उपहासास्पद है। धर्म, आध्यात्म, समाज एवं राजनीतिक क्षेत्रों में सुधार एवं उत्थान के नारे जोर शोर से लगाए जाते हैं, पर उन क्षेत्रों में जो हो रहा है, जो लोग कर रहे हैं,
उसमें कथनी और करनी के बीच जमीन आसमान जैसा अंतर देखा जा सकता है। ऐसी दशा में उज्जवल भविष्य की आशा धूमिल होती चली जा रही है। क्या हम सब ऐसे ही समय की प्रतीक्षा में ऐसे ही हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें, अपने को असहाय असमर्थ अनुभव करते रहें और स्थिति बदलने के लिए किसी दूसरे पर आशा लगाए बैठे रहें? मानवीय पुरुषार्थ कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लोभों के झोंके, मोहों के झोंके, नामवरी के झोंके, यश के झोंके, दबाव के झोंके ऐसे हैं कि आदमी को लंबी राह पर चलने के लिए मजबूर कर देते हैं और कहां से कहां घसीट ले जाते हैं। हमको भी घसीट ले गए होते। ये सामान्य आदमियों को घसीट ले जाते हैं। बहुत से व्यक्तियों में जो सिद्धांतवाद की राह पर चले, इन्हीं के कारण भटक कर कहां से कहां जा पहुंचे। आप भटकना मत। आपको जब भी कभी भटकन आए तो आप अपने उस दिन की, उस समय की, उस मना स्थिति को याद कर लेना जबकि आपके भीतर से श्रद्धा का एक अंकुर उगा था। उसी बात को याद रखना कि परिश्रम करने के प्रति जो हमारी उमंग और तरंग होनी चाहिए, उसमें कमी तो नहीं आ रही है। लगन आदमी के अंदर हो तो 100 गुना काम करा देती है। इतना काम करा लेती है कि हमारे काम को देखकर आपको आश्चर्य होगा। इतना साहित्य लिखने से लेकर इतना बड़ा संगठन खड़ा करने तक और इतनी बड़ी क्रांति से लेकर इतने आश्रम बनने तक जो काम शुरू किए हैं, वह कैसे हो गए? यहां लगन और श्रम है। यह लगन और श्रम है। यदि हमने श्रम से भी जी चुराया होता तो उसी तरह से घटिया आदमी होकर के रह जाते, जैसे कि अपना पेट पालना ही जिनके लिए मुश्किल हो जाता है। चोरी से, ठगी से, चालाकी से, जहां कहीं भी मिलता पेट भरने के लिए, कपड़े पहनने के लिए और अपना मौज शौक पूरा करने के लिए पैसा इकट्ठा करते रहते, पर हमारा यह बड़ा काम संभव न हो पाता। दूसरे के छिद्र देखने से पहले अपने छिद्रों को टटोलो। किसी और की बुराई करने से पहले यह देख लो कि हम में तो कोई बुराई नहीं है। यदि हो तो पहले उसे दूर करो। दूसरों की निंदा करने में जितना समय देते हो, उतना समय अपने आत्मोत्कर्षण में लगाओ। तब स्वयं इससे सहमत होगे कि पर निंदा से बढ़ने वाले दोष को त्याग कर परमानंद की प्राप्ति की ओर बढ़ रहे हो। संसार को जीतने की इच्छा करने वाले मनुष्यों, पहले अपने को जीतने की चेष्टा करो। यदि तुम ऐसा कर सके तो एक दिन तुम्हारा विश्व विजेता बनने का स्वप्न पूरा होकर रहेगा। तुम अपने जितेंद्रिय रूप से संसार के सब प्राणियों को अपने संकेत पर चला सकोगे। संसार का कोई भी जीव तुम्हारा विरोधी नहीं रहेगा। क्या करें, परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं हैं। कोई हमारी सहायता नहीं करता, कोई मौका नहीं मिलता, आदि शिकायतें निरर्थक हैं। अपने दोषों को दूसरों पर थोपने के लिए इस प्रकार की बातें अपनी दिल जमाई के लिए नहीं कही जाती। लोग कभी प्रारब्ध को मानते हैं, कभी देवी देवताओं के सामने नाक रगड़ते हैं। इस सब का कारण है अपने ऊपर विश्वास का न होना। दूसरों को सुखी देखकर हम परमात्मा के न्याय पर उंगली उठाने लगते हैं, पर यह नहीं देखते कि जिस परिश्रम से इन सुखी लोगों ने अपने काम पूरे किए हैं, क्या वह हमारे अंदर है?
ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। उसने वह आत्मशक्ति सबको मुक्त हाथों से प्रदान की है जिसके आधार पर उन्नति की जा सके। जब निराशा और असफलता को अपने चारों ओर मंडराते हुए देखो तो समझो कि तुम्हारा चित्त स्थिर नहीं, तुम अपने ऊपर विश्वास नहीं करते। वर्तमान दशा से छुटकारा नहीं हो सकता जब तक कि अपने पुराने सड़े गले विचारों को बदल न डालो। जब तक यह विश्वास न हो जाए कि तुम अपने अनुकूल चाहे जैसी अवस्था निर्माण कर सकते हो, जब तक तुम्हारे पैर उन्नति की ओर बढ़ नहीं सकते। अगर आगे भी न संभलोगे तो हो सकता है कि दिव्य तेज किसी दिन बिल्कुल ही क्षीण हो जाए। यदि तुम अपनी वर्तमान अप्रिय अवस्था से छुटकारा पाना चाहते हो तो अपनी मानसिक निर्मलता को दूर भगाओ, अपने अंदर आत्मविश्वास जागृत करो। इस बात का शौक मत करो कि मुझे बार बार असफल होना पड़ता है। परवाह मत करो क्योंकि समय अनंत है। बार बार प्रयत्न करो और आगे की ओर कदम बढ़ाते चलो। निरंतर कर्तव्य करते रहो। आज नहीं तो कल तुम सफल होकर रहोगे। सहायता के लिए दूसरों के सामने मत गिड़गिड़ाओ। सहायता के लिए दूसरों के सामने मत गिड़गिड़ाओ क्योंकि यथार्थ में किसी में भी इतनी शक्ति नहीं जो तुम्हारी सहायता कर सके। किसी कष्ट के लिए दूसरों पर दोषारोपण मत करो क्योंकि यथार्थ में कोई भी तुम्हें दुख नहीं पहुंचा सकता। तुम स्वयं ही अपने मित्र हो और स्वयं ही अपने शत्रु हो। जो कुछ भली बुरी स्थितियां सामने हैं वह तुम्हारी ही पैदा की हुई है। अपना दृष्टिकोण बदल दोगे तो दूसरे ही क्षण यह भय के भूत अंतरिक्ष में तिरोहित हो जाएंगे। आपके विषय में, आपकी योजनाओं के विषय में, आपके उद्देश्यों के विषय में अन्य लोग जो कुछ विचार करते हैं उस पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अगर वह आपको कल्पनाओं के पीछे दौड़ने वाला, उन्मुक्त अथवा स्वप्न देखने वाला कहे तो उसकी परवाह मत करो। तुम अपने व्यक्तित्व पर श्रद्धा को बनाए रखो। किसी मनुष्य के कहने से, किसी आपत्ति के आने से अपने आत्मविश्वास को डगमगाने मत दो। आत्मश्रद्धा को कायम रखोगे और आगे बढ़ते रहोगे तो जल्दी या देर में संसार आपको रास्ता देगा ही। आगे भी प्रगति के प्रयास तो जारी रखे ही जाएं। आगे भी प्रगति के प्रयास तो जारी ही रखे जाएं, पर वह सब खिलाड़ी भावना से ही किया जाए। समझदारी और विचारशीलता का तकाजा है कि संसार चक्र के बदलते क्रम के अनुरूप अपनी मनः स्थिति को तैयार रखा जाए। लाभ, सुख, सफलता, प्रगति, वैभव आदि मिलने पर अहंकार से ऐंठने की जरूरत नहीं है। कहा नहीं जा सकता कि वह स्थिति कब तक रहेगी। ऐसी दशा में रोने, छींकने, खींचने, निराश होने में शक्ति नष्ट करना व्यर्थ है। परिवर्तन के अनुरूप अपने को ढालने में, विपन्नता को सुधारने में, सोचने, हल निकालने और तालमेल बिठाने में मस्तिष्क को लगाया जाए तो यह प्रयत्न रोने और सिर धुनने की अपेक्षा अधिक श्रेयस्कर होगा। बुद्धिमानी इसी में है कि जो उपलब्ध है उसका आनंद लिया जाए और संतोष भरा संतुलन बनाए रखा जाए। एक साथ बहुत सारे काम निपटाने के चक्कर में मना योग से कोई कार्य पूरा नहीं हो पाता। आधा अधूरा कार्य छोड़कर मन दूसरे कार्यों की ओर दौड़ने लगता है। यहीं से श्रम, समय की बर्बादी प्रारंभ होती है तथा मन में
खीज उत्पन्न होती है। विचार और कार्य सीमित एवं संतुलित कर लेने से श्रम और शक्ति का अपव्यय रुक जाता है और व्यक्ति सफलता के सोपानों पर चढ़ता चला जाता है। कोई भी काम करते समय अपने मन को उच्च भावों से और संस्कारों से ओतप्रोत रखना ही सांसारिक जीवन में सफलता का मूल मंत्र है। हम जहां रह रहे हैं उसे नहीं बदल सकते, पर अपने आप को बदलकर हर स्थिति में आनंद ले सकते हैं। दूसरों से यह अपेक्षा करना कि सभी हमसे होंगे और हमारे कहे अनुसार चलेंगे, मानसिक तनाव बने रहने का, निरर्थक उलझनों में फंसे रहने का मुख्य कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए यह आवश्यक है कि हम चुपचाप शांतिपूर्वक अपना काम करते चले और लोगों को अपने हिसाब से चलने दें। किसी व्यक्ति पर हावी होने की कोशिश न करें और न ही हर किसी को खुश रखने के चक्कर में अपने अमूल्य समय और शक्ति का अपव्यय ही करें। यह सोचना निरर्थक है कि कोई हमारी ही बात माने, उसी के अनुसार चले, हम में ही रुचि ले और हमारी ही सहायता करे। यह चाहनाएं गलत भी है और हानिकारक भी। दूसरों पर भावनात्मक रूप से आश्रित न होना ही श्रेयस्कर है। अस्त व्यस्त जीवन जीना, जल्दबाजी करना, रात दिन व्यस्त रहना, हर पल क्षण को काम काज में ही ठूंसते रहना भी मन क्षेत्र में भारी तनाव पैदा करते हैं। अतः यहाँ यह आवश्यक हो जाता है कि अपनी जीवन विधि को, दैनिक जीवन को विवेकपूर्ण बनाकर चलें। ईमानदारी, संयमशीलता, सज्जनता, नियमितता, सुव्यवस्था से भरा हुआ पूरा हल्का फुल्का जीवन जीने से ही मन शक्ति का सदुपयोग होता है और ईश्वर प्रदत्त क्षमता के समुचित लाभ उठा सकने का सुयोग बनता है। कर्तव्य के पालन का आनंद लूटो और विघ्नों से बिना डरे जूझते रहो। यही है धर्म का सार तत्व। संसार के सारे महापुरुष प्रारंभ में साधारण श्रेणी योग्यता क्षमताओं के व्यक्ति रहे हैं। इतना होने पर भी उन्होंने अपने प्रति दृष्टिकोणहीन नहीं बनने दिया और निराशा को पास नहीं फटकने दिया। आत्मविश्वास एवं अविरल अध्यवसाय के बल पर वे कदम कदम आगे बढ़ते ही गए। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वे लक्ष्य से विचलित नहीं हुए। नगण्य से साधन और अल्प योग्यता से होते हुए भी देश, धर्म, समाज और मानवता की सेवा में अपने जीवन की आहुति समर्पित कर समाज के सामने उदाहरण प्रस्तुत कर गए और कोटि कोटि जनों को दिशा प्रदान कर गए। अपने दोष दूसरों पर थोपने से कुछ प्राप्त न होगा, कुछ काम न चलेगा। हमारी शारीरिक एवं मानसिक दुर्बलताओं के लिए दूसरे उत्तरदायी नहीं, वरन हम स्वयं ही हैं। दूसरे व्यक्तियों, परिस्थितियों एवं प्रारब्ध भोगों का भी प्रभाव होता है, पर 3/4 जीवन तो हमारे आज के दृष्टिकोण एवं कर्तव्य का ही प्रतिफल होता है। अपने को सुधारने का काम हाथ में लेकर हम अपनी शारीरिक और मानसिक परेशानियों को आसानी से हल कर सकते हैं। उनका प्रभाव उनका ही नहीं पड़ता जो बकवास तो बहुत करते हैं पर स्वयं उस सांचे में ढलते नहीं। जिन्होंने चिंतन और चरित्र का समन्वय अपने जीवन क्रम में किया है, उनकी सेवा साधना सदा फलती फूलती रहती है। हार्दिक अभिलाषा है सरल भक्ति का विराट स्वरूप श्री परमहंस अद्वैत मत, श्री आनंदपुर आश्रम तथा उनके प्रवर्तक श्री परमहंस विभूतियों के प्रयासों के फलस्वरूप आज विश्व के कोने कोने में इस परमार्थ की ज्योति का आलोक जगमगा रहा है।
यह संप्रदाय अपनी सत्यता पर अटल रहकर युग युगांतरों तक पथ विचलित रूहों को सन्मार्ग दिखाने के लिए हिमालय की भांति अटल रहे। जब तक सूर्य और चांद गगन में स्थिर है तब तक पृथ्वी का अस्तित्व है। जब तक इस दिव्य ज्योति की किरणें इस पावन उच्च दरबार से विकीर्ण होकर जन जन के हृदय के गहन अंधकार को मिटाने में समर्थ हो, विश्ववंद श्री परमहंस महान विभूतियों के श्री पद पंकजों में वंदना कर यही विनय करते हैं कि श्री श्री 108 श्री परमहंस सद्गुरुदेव जी श्री पंचम पातशाही जी इस संप्रदाय के महाराजाधिराज उन्नायक परम पुरुष युग युगांतरों तक परमार्थ भक्ति का पथ दर्शाते हुए प्रेमियों के सिरमौर बने रहे। हम अवगुण युक्त चरण रज उपासक दासानुदास आपके ही श्री चरणार विंदों के भ्रमर बनकर जन्म जन्मांतरों तक प्रेम भक्ति के सुरभित मकरंद का पान करते रहे। युग सम्राट महाराजा धीराज युग युग अटल रहे तेरा राज, भक्त वत्सल है नाम तुम्हारा, संतन के हो तुम सिरताज। कोटि कोटि यह विनय हमारी, सम्मुख रहे मधुर छवि प्यारी। हृदय के हृदय से तुम ही हो, जाए सदा तुम पे बलिहारी। श्री आनंदपुर तख्त रूहानी, त्रिभुवन में अनुपम लासानी। परमार्थ की अमर ज्योति यह, महिमा जाए न इसकी बखानी। श्री परमहंस ज्योति साकार, दिव्य आलौकिक तेज अपार। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी, जीवन प्राण आधार। प्रेम पयोधि करुणा के सागर, तुमसे हुए तिहु लोक उजागर। आनंद कंद प्रशांत मूर्ति, धन्य हुए हम तुमको पाकर। त्रैताप तब सुषमा हरती, जन मन में आनंद है भरती। त्रिभुवन मोहन नयन अभिराम, बचनावली ही शीतल करती। कोटि कल्प युग जियो करुणेश, लाखों वर्ष का हो क्षण परमेश। छत्र छाया तेरी सदा रहे, वंदन करते सूर्य मुनि नरशेष। दासानुदास पड़ा शरण तिहारी, करो स्वीकार यह विनय हमारी। क्षमाशील तुम दाता दयालु, विरद निभाना सदा हमारी। यह अभिलाषा रूपी तुच्छ पुष्पों को श्री चरणों में समर्पित कर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के सम्मुख कृपा के लिए दामन पसारे हैं कि वह अपने वरदमय कृपा भंडार से सदा हम सेवकों के आंचल को भरकर कृतार्थ करते रहें। श्री श्री 108 श्री सद्गुरु दाता दीन दयाल श्री पंचम पातशाही जी महाराज की कुछ देन, कुछ दोहा और चौपाई आगे मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। जो इसे सुनेगा उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे, उसे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। जो वह अपने मना स्थिति में सोचता है, संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी और उसे दिव्य दृष्टि प्रदान होगी और वह अपने अंतःकरण में सद्गुरु दाता दीन दयाल के दर्शन कर लेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं श्री सद्गुरु प्रभु की देन। सद्गुरु की महिमा मित, किए उपकार अनंत।
जिनकी आशीष राशि से पूर्ण हुआ यह ग्रंथ। सद्गुरु सद्गुण धाम है, त्रिभुवन माही अनूप। दाता है गुरु भक्ति के अनुपम ज्योति स्वरूप, अनुपम ज्योति स्वरूप। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। परमहंस शुभ चरित सुहावा, कलयुग में जनु सुदृढ़ नावा। सद्गुरु के वट बन कर आए, भवनिधि डूबत जीव बचाए। काम क्रोध मद दारुण कारा, जीव परत पावे दुख भारा। माया ममता अनेक प्रकारा, करती व्याकुल जीव अपारा। अज्ञानी बरबस लिपटाई, नहीं जानत मन की कुटिलाई। सद्गुर प्रकटे पथ दर्शाने, सत्य असत्य का भेद बताने। परमात्म गुरु रूप धराने, अंसज अंसी एक बनाने। मृग तृष्णा सम माया जानो, ब्रह्म रूप निज को पहचानो। चरित पयोधि में भरे, ज्ञान भक्ति के लाल। अचल प्रेम से काढ़िले, मुक्ता राशि विशाल। प्रकटे जन कल्याण हितु, श्री परमहंस महान। जिनके दर्शन मात्र से पावे पद निर्वाण। जहाँ घट प्रेम करे निवासा, प्रखर प्रभा का होत प्रकाशा। मोह और लोभ निकट ना आवे, काम क्रोध नहीं ताहे सतावे। अहंकार सब ही मिट जाए, आधि व्याधि त्रैताप नसाए। पांचों रस न करते क्रीड़ा, दुख चिंता न व्यापे पीड़ा। जीव रहे मुदि मंगल राता, प्रभु पद प्रेम ही उसको भाता। रिद्धि सिद्धियां बनही चेरी, तत्पर राहत करत ना देरी। प्रेमी हृदय प्रेम को जाने, रसना सकत न ताहि बखाने। अमृत रस पीवत न अघावे, गुरुपद पंकज प्रीत लगावे। अति पावन तम प्रेम ही, संस्कृत में वरदान। शेष शारदा देवगढ़, कर नहीं सकत बखान। प्रेम मार्ग दर्शावने, प्रकटे प्रेम स्वरूप। प्रेम भक्ति पथ दृढ़ कियो, परमहंस प्रभु रूप। प्रेम भक्ति मग कैसे पावा, गुरुपद प्रथम ही शीश नवावा।
श्रद्धा प्रबल हो यही ये जासु, गुरु वचनन महा जो विश्वासु। निज जीवन गुरु सेवा जाने, दीनहीन आपन को माने। गुरु कृपा का होए भिखारी, सदा रहत जो झोली पसारी। सुरत रहे नाम लिव लागी, गुरु दर्शन का हो अनुरागी। दृढ़ संकल्प धनी जो होई, हर्ष शोक ना व्यापे कोई। तबहि उपजे भक्ति अनूपा, सरल विमल अति प्रेम स्वरूपा। अंतस्थल में होते प्रकाशा, जग सूदी सत सदा प्रकाशा। गुरु कृपा भव जलधि में, एको जानियोटी। दया दृष्टि की झलक से, बिनसत है अघिकोट। गुरु प्रसाद ते पाइए, प्रेम भक्ति सतसंग। दिव्य चक्षु भी उघरही, सतगुरु के ही प्रसंग। गुरु गम अगम भेद बतलाए, प्रेम भक्ति पथ सरल बताए। अति श्रद्धालु हो ये जिज्ञासु, विमल भक्ति का हो अभिलाषु। पढ़त चरित हिये अति हर्षाए, संत समागम जाहि सुहाए। संतन वचन रहे उरधारा, क्रम कर जो विधि अनुसारा। उपजहि ज्ञान विवेक विरागा, प्रभु पद होए विपुल अनुरागा। सेवा प्रेम भक्ति त्रिवेणी, अति पावन तम मोक्ष निसेनी। मिलहि सदा संतन के द्वारा, अनुपम भक्ति ज्योति उजियारा। काल जाल की काटे त्रासा, तीन तापु का होए विनाशा। निज पूंजी इस जन्म की, गुरु की सेवा जान। पातक पुंज विनाशिनी, मुद मंगल की खान। जो करता निष्काम हो, गुरु सेवा चित दे। मन निर्मल हो जात है, गुरु प्रसन्नता ले। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरु सेवा महिमा अधिकाई, चारों युग इसकी प्रभुताई। जप तप संजम आदिक साधन, इसके तुल्य न लोक मझारन। सरल मार्ग सतगुरु दर्शाते, सेवा विधि का पाठ पढ़ाते। गुरु सेवा से उपजे ज्ञाना, ब्रह्म तत्व की हो पहचाना। गुरु की सेवा मंगलकारी, संजीवन रस शुभ गुणकारी। गुरु सेवा अनुराग बढ़ावे,
रोम रोम पुलकित हो जावे, सकल विकार दग्ध हो जाते, सेवक जीवन सौरभ पाते। गुरु सेवा गुरु भक्ति कहावे, भाग्यशाली जन लाभ उठावे। जीव ब्रह्म हो जात है, मिटे अहंता भाव, बिंदु सिंधु समात है, रहे न जग का चाव। गुरु आज्ञा के दुर्ग में सुरत करत बिहार, अगम भेद को बूझ कर हो जाती भव पार। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुखों से निवेदन है, कृपया इसे शांत चित्त से और ध्यान से सुने। गुरु वचनों का करता सरवन, उनका पुण्य जब होता मंथन, करे निस्ध्यासन अति सुंदर, रहे सदा बचनों में तत्पर। मन वांछित मंजुल फल पावे, भक्ति सुधा में वह सरसावे। अनायास मुक्ति मिल जाती, सुरति परम शांति को पाती। आवागमन सकल मिट जाई, करता जो साधन मन लाई। सेवक गुरु वचनन अनुसरहि, भव बंधन से निश्चय तरहि। साक्षात्कार इन्हीं से होवे, यदि साधक निष्ठा नहीं खोवे। शाश्वत सुख पावे दिन राता, सतगुरु अनुकंपा में ही राता। श्री परमहंस अद्वैत मत, अति पावन शुभ ग्रंथ। पढ़े सुने कर आचरण, सुखद बनता पंथ। श्री परमहंस अद्वैत मत, प्रेम भक्ति भरपूर। श्रद्धा पूर्वक जो पढ़े, अज्ञान तिमिर हो दूर। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भक्ति सुधा की बहती धारा, परमहंसों का चरित निखारा। जीवन गाथा सुरसर बहती, मज्जन करवाड़ी सुख लहती। निष्काम कर्म कालिंदी चलती, कलयुग की कालिख सब दलती। सरस्वती वचनावली पावन, बहे त्रिवेणी दुरिति न सावन। मज्जन पान करे चितलाई, सकल कुटिलता वेगी नशाई। प्रतिदिन पाठ करे चित सेई, प्रतिदिन पाठ करे हित चित से। अंतस्थल से पातक निक से, उर्मे प्रेम भक्ति विश्वासा। गुरु प्यार की ही ये में आशा, ध्यान विभोर करे जो पूजा। रहे मनोरथ कोई न दूजा, रहे मनोरथ कोई न दूजा, रहे मनोरथ कोई न दूजा। श्री परमहंस अद्वैत मत, शाश्वती ज्योति प्रचंड। अनुपम आनंद रूप है,
दायक भक्ति अखंड। श्री परमहंस अद्वैत मत कलयुग में भवपोत, निष्ठा पूर्वक जो सुने पढ़े सत्य काम वह होत, सत्य काम वह होत, सत्य काम वह होत। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री सद्गुरु दीन दयाल की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।